हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस 2 का, जिसमें ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप इडली डोसा वड़ा इडली डोसा या फिर आप जो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हो उसमें कहीं ना कहीं पोर्स रहते हैं छोटे छोटे। तो वो पोर्स आते कहाँ से हैं? जब भी आप ढोकला का बैटर बनाते हो तो वो जो बैटर रहता है वो आपका फ्लफ़ी क्यों बनता है, केक आपके से बहुत स्पॉन्जी नरम क्यों बनते हैं, उसके पीछे बैक्टीरिया का क्या रोल है, वो आज इस वीडियो में पूरा क्लियर आउट होने वाला है। तो कहीं मत जाइए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए क्या होता है कि जब भी सपोज आपको बनाना है कल डोसा, ये हो गया मेरा डोसा का बैटर, ये हो गया मेरा बैटर ऑफ डोसा। ये डोसा अगर आपको और एकदम नरम स्पॉन्जी फ्लफी जो भी वर्ड आप यूज़ करो, अगर वो बनाना है, ढोकला का बैटर है तो सपोज मुझे एकदम ऐसा चाहिए कि वो ढोकला पूरा ऐसा दबे, तो उसके लिए मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ता है पता है क्या? मैं इसमें ऐड करता हूँ ईस्ट, जो कि क्या है, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी को जिंदा रखते हैं, जो हमारी बॉडी को जिंदा रखते हैं, हमारी बॉडी में बीमारियों को हमसे दूर रखते हैं। वो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलते हो? यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, एक आपको एग्जाम्पल मैंने दिया जो आपको दूध में मिलता है, लैक्टोबैसिलाई, ये आपको दूध और दही में मिलता है। फिर एक हम बात कर रहे हैं ईस्ट। नॉर्मली हम ये दो बैक्टीरिया ज़्यादा खाते हैं। ये लैक्टोबैसिलाई पे हम बात की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा जो भी पूरा टॉपिक है वो किधर घूम रहा है? सिर्फ ईस्ट के आजू बाजू घूमेगा। तो जो भी कंपनी में ब्रेड बनता है या फिर आप अगर देखो ढोकला का जो भी बैटर बनता है, डोसा का जो भी बैटर बनता है, उसमें कहीं ना कहीं आप क्या यूज़ करते हो? ईस्ट बैक्टीरिया को यूज़ करते हो। आइए इसके पीछे की साइंस देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि उसमें आपका वो छोटे छोटे पोर्स आ जाते हो और आपका जो ढोकला रहेगा वो एकदम फ्लफी पूरा स्पॉन्जी बनता है। देखिए मैंने क्या बोला, वो बैटर को एडअप करते हैं। बैटर के अंदर आप क्या एडअप करते हो? ईस्ट एडअप करते हो। क्या एडअप करते हो? ईस्ट। अच्छा, ईस्ट क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको क्या चाहिए? खाना चाहिए। जब इसको खाना चाहिए तो ये क्या दिखाता है बताएं क्या? सेक्सुअल। ये आपका बैटर था, बैटर में आपने क्या एडअप किया? ईस्ट ऐड किया। मतलब अब ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर एक ईस्ट है और यहाँ पर जो बैटर है ना, बैटर में क्या प्रेजेंट है पता है क्या? शुगर प्रेजेंट है। बैटर इज नथिंग बट यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? शुगर प्रेजेंट है। ये ऐसा खाना है जो बैक्टीरिया के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो जब बैक्टीरिया इसके अंदर पहुँचेगा तो यहाँ पर क्या है? बहुत सारे उसको फूड के कंटेंट मिल रहे हैं। बैक्टीरिया फूलाना समाएगा। बैक्टीरिया बोलेगा वाह वाह भाई कितना सारा खाना दे दिया, एक ही दिन खा के मैं मोटा हो जाऊंगा क्या? नहीं। तो वो क्या करेगा? वो सारे खाने को यूटिलाइज करेगा और अपने नंबर्स को बढ़ाएगा। नंबर्स को बढ़ाएगा मतलब क्या करेगा? देखो इसके आगे वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। एक बैक्टीरिया था, अब ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया। जब ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, इन्हें आप क्या बोलते हो? कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। क्या बोलते हो? कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। और जब भी कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया बनती है तब जाके पूरा प्रोसेस, पूरा गेम चालू होता है, क्योंकि एक बैक्टीरिया पूरा काम नहीं कर सकता। वो क्या करता है? पहले अपने पूरे झुंड बनाता है और वो झुंड में बनाकर, तो जो बंदा एक काम करने वाला था अब वहां पर 1000 बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, तो काम की जो एफिशिएंसी होगी वो बढ़ जाएगी। इनका काम क्या रहता है? ये जो अंदर ये जो शुगर प्रेजेंट था ना, ये शुगर को वो क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। और जब ये इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो इससे दो चीज़ें मिलती हैं। एक हमको मिलता है CO2 प्लस एक चीज़ हमें मिलती है अल्कोहल। क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। ये जो अल्कोहल रहता है ये बहुत लेस अमाउंट में रहता है। कौन से अमाउंट में? लेस अमाउंट। भाई अगर ये ज़्यादा अमाउंट में रहता ना तो आधे बेवड़े दारू छोड़कर ब्रेड खाते, क्योंकि ब्रेड सस्ता मिलता है एज़ कम्पेयर टू दारू। और दारू कहीं ना कहीं ब्रेड में भी प्रेजेंट है बट कम मात्रा में प्रेजेंट है। आगे मैं बताता हूँ इसका क्या होता है। देखो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो समझो ये मेरा ऐसे इडली का बैटर था, ये पहले इतना था, अब इसके अंदर धीरे धीरे क्या जमा हो रहा है? बैक्टीरिया की वजह से क्या जमा हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो रहा है तो रात भर में इसका जो साइज रहेगा वो फूक के इतना हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया।
क्या बोला मैंने, ये इसका ये बैटर का नॉर्मल साइज था, बट इसके अंदर क्या हो रहा है, बैक्टीरिया क्या कर रहा है, शुगर को ब्रेक डाउन कर रहा है और उससे क्या रिलीज हो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा क्या, नहीं, वो उसी के अंदर क्या होगा, जमा होगा। और जब भी एयर जमा होती है तो वो क्या करती है, साइज इंक्रीज करती है ना। देखो ऐसे है नॉर्मल, अभी एयर इसमें भर रहा है तो ये साइज इंक्रीज होगा, सपोज लाइक अ बलून। तो इसमें क्या हो रहा है, एयर भर के इसका साइज क्या हो गया, हर साइड से इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज होकर वो बैटर आपका वैसे का वैसा ही वहीं पर रहता है। इसको बोलते हैं CO2 गैस गेट्स ट्रैप्ड, CO2 गैस गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड द बैटर। बैटर के अंदर CO2 गैस क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही आप इस बैटर को लेकर तवे पे रखते हो, बहुत बड़े से तवे पे आपने क्या किया, बैटर को ऐसे फैला दिया, तो यहाँ से ना ऐसे फ्यूम्स निकलने लगते हैं। कभी आपने डोसे वाले के पास आप गए होंगे, जब वो डोसा बनाता है तो डोसा बनाते ही जैसे वो बैटर डालता है तो नॉर्मल रहता है, फिर उसमें से फ्यूम्स निकलने लगते हैं। वो फ्यूम्स में क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में था, एंट्रैप्ड था, अब उसको हीट मिला तो वो यहाँ से क्या हो गया, रिलीज हो गया। देखो CO2, और जब ये रिलीज होता है तो अपनी जगह पर ये क्या करता है, थोड़ी जितना उसने जगह लिया था वो जगह क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो आपको जो डोसा मिलता है वो ऐसे मिलता है, इसमें ऐसे छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। आपको जो ब्रेड मिलता है ब्रेड में भी सेम रहता है। ब्रेड का जब पूरा एकदम ऐसे बोलते हैं ना, लोफ ऑफ ब्रेड बनाते हैं, तो वो पूरा ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे क्यूब के फॉर्म में रहता है, ऐसे वो पूरा क्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और जब इसका कटिंग करते हैं तो इसमें आप चेकआउट करोगे कि आपको जो स्क्वायर पीसेस मिलती है, वो स्क्वायर पीसेस में ज़्यादा बड़े बड़े होल रहते हैं। तो उन होल्स में कौन मौजूद रहता है, उन होल्स में क्या मौजूद रहता है, तो जो ईस्ट बैक्टीरिया था उसने जो भी रेस्पिरेशन किया, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो उसने गैस रिलीज आउट किया, वो गैस कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में नहीं जाकर वो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, वो जो आपका बैटर है ना, बैटर के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। और अगर वो बैटर के अंदर प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं वो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैप्ड इनसाइड द बैटर। और जैसे आप उसको बेकिंग के लिए डालते हो, तवे पे रखते हो, मतलब थोड़ा भी आपने क्या प्रोवाइड कर दिया, हीट प्रोवाइड कर दिया, तो वो जो गैस रहेगा एंट्रैप्ड, अब वो कहाँ आएगा, बाहर। जब वो बाहर आता है तो अपने आजू बाजू में क्या रिलीज आउट करता है, स्पेस। और वही स्पेस आपका क्या रहता है, होल्स इन द बैटर। और यही जो गैस है, ये गैस ही क्या करती है, आपका जो भी ढोकला रहता है, डोसा रहता है, उसको बहुत स्पंजीनेस देती है, मतलब क्या बनाती है, फ्लफी बनाती है। चलो भाई, हमारा CO2 का काम तो हो गया। ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है, ब्रेकडाउन ऑफ शुगर्स। ये जो शुगर होता है इसको आप क्या बोलते हो, इसका एक दूसरा नाम होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा शुगर ब्रेक डाउन होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा तो हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। ये इसका काम तो समझ में आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये एंट्री हुआ, एंट्री के बाद ये ट्रैप्ड था, ट्रैप्ड से फिर ये हीट मिला इसको, यहाँ पर मैं बर्नर लगा देता हूँ, ये मेरा क्या हो गया, हीट मिल रहा है, और यहाँ से क्या रिलीज हो गया, मेरा CO2 रिलीज हो गया इन दी एटमॉस्फेयर। बट एक और चीज, ये इसका क्या हुआ, दारू का क्या हुआ, ये दारू, सोचो ना, अगर ब्रेड में ही दारू मिलता तो दुकान पे जाने की जरूरत नहीं, चुपचाप एक पैकेट ब्रेड लो, खाओ, नशे में रहो, जिंदा मस्त एकदम। बट ये अल्कोहल क्या, मैंने क्या बोला, बहुत कम क्वांटिटी में रहता है। अगर ये कम क्वांटिटी में है तो जैसे ही हीट मिलेगा ना, ये वॉलेटाइल इन द सेंस, मतलब क्या हो जाएगा पता है क्या, इवेपोरेट हो जाएगा। मतलब जितना हीट में आप डोसा बनाते हो उतने हीट में अल्कोहल सस्टेन नहीं कर पाता है, वो क्या होगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाएगा। मतलब जो भी ये बैक्टीरिया यहाँ पर या ईस्ट यहाँ पर अल्कोहल बना रहा है, दारू बना रहा है, वो दारू वेपराइज होकर बाहर निकल जा रहा है और वो ब्रेड के अंदर नहीं प्रेजेंट है। इसीलिए जो ब्रेड रहता है उसके अंदर अल्कोहल का कंटेंट आपको नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेकिंग दैट अल्कोहल वॉलेटिलाइज या फिर इवेपोरेट्स या फिर वेपराइज इन द एटमॉस्फेयर, और आपका ये यहाँ पर सिर्फ क्या बचता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी थोड़ा बाहर निकल जाता है। इसका काम यही रहता है कि इसको ये क्या प्रोवाइड कर देगा, एक स्पंजीनेस, एक फ्लफीनेस प्रोवाइड करके बाहर निकल जाएगा। और जब भी आप ये चीज़ों को ईट आउट करते हो तो ये आपके लिए बहुत
बोलते ना ईजी रहता है टू डाइजेस्ट, ईजी रहता है टू च्यू। और एक काम रहता है ये बैक्टीरिया का, ईस्ट बैक्टीरिया का, दिस आर हार्मफुल नहीं, दिस आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये आपके गट हेल्थ मतलब क्या, स्टमक में जो भी बैक्टीरिया है ना, हार्मफुल बैक्टीरिया जो आपके बोलते हैं ना आपको बीमारी फैला सकते हैं, उन पे ये काम करता है और उनको वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए जब भी आप देखो कि जो भी बच्चा है जिसको लूज मोशन हो रहा है, जुलाब ज़्यादा होता है, तो उसको नॉर्मली दही पिलाते हैं, छाछ पिलाते हैं, या फिर अगर आप डोसा रेगुलरली खाते हो, ढोकला रेगुलरली खाते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो फर्मेंटेड बैक्टीरियाज है ये कहीं ना कहीं यूजफुल बैक्टीरियाज है, ये हमारे बॉडी के अंदर जाके जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज ग्रो हो रहे हैं उनको वो किल करते। इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज योर प्रोबायोटिक। तो जो भी दही में, जो भी फर्मेंटेड फूड में जो भी बैक्टीरिया मिलता है उसको बोलते हैं प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मतलब द बैक्टीरिया दैट आर यूजफुल टू आवर गट हेल्थ, मतलब स्टमक हेल्थ के लिए यूजफुल होता है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया कि क्यों इडली डोसा ब्रेड में वो छोटे छोटे पोर्स रह जाते हैं, बिकॉज ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया इज नथिंग बट योर ईस्ट भाई का ये सारा कारनामा रहता है, जिसकी वजह से हमारे लिए सबसे पहले तो इतना अच्छा वैरायटी ऑफ फूड मिल जाता है, और दूसरा वो फूड हमारे हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। इसीलिए अगर आप देखो तो सुबह जो नाश्ता होता है, सबसे बेस्ट नाश्ता अगर आप चेकआउट करो तो इडली और डोसा होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए कंसेप्ट और उसके पीछे के साइंस के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी देखते हैं कैसे आपके जो भी बोर्ड पे देगा उसको आप कैसे प्रैक्टिकली ड्रॉ कर सकते हो। तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को प्लीज़ रेडी